ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जानकारी ली थी मोल्टेड कास्ट आयरन के बारे में, जिसके एप्लीकेशन पर चर्चा कर ली थी, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों मीहेनाइट या कहें तो मैकेनाइट कास्ट आयरन की तरफ चलते हैं। इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है साथियों? 2.5% से लेकर 3% तक कार्बन इसमें देखा जाता है। डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ हैवी डस्टी कास्ट आयरन्स इनोकुलेटेड विथ कैल्शियम सिलिसाइड एक्ट एज ग्रेफिटाइजर। ये साथियों ग्रेफिटाइजर की तरह कार्य करता है और इसका डिनोट किया जाता है साथियों किस प्रकार से देखा जाता है? हैवी डस्टी कास्ट आयरन होता है एक तरह से कैल्शियम सिलिकेट्स, इसमें सिलिसाइड, सॉरी यहाँ पर सिलिकेट नहीं है, सिलिसाइड है, कैल्शियम सिलिसाइड, और ये ग्रेफिटाइजर की तरह कार्य करता है इसमें। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है साथियों? मेनाइट या मैग्नेट कास्ट आयरन का इस्तेमाल आप देखते हैं यूज्ड फॉर हीट एक्सचेंजर बनाने में आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस एप्लीकेशंस, कहीं आपको कोरोजन से छुटकारा पाना है या रजिस्ट करना है उसको, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और कोरोजन भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो मैकेनाइट या मीहेनाइट कास्ट आयरन इस प्रकार से इसका रोल होता है। अब आते हैं साथियों, हमने बहुत सारी चीज़ें कंपोजिशन के बारे में जानकारी ली है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, इसमें कंपोजिशन है, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, इन चीज़ों की बारीकी से आपको जानकारी किसी डिटेल बुक में, आप रेफरेंस बुक में देख सकते हैं आप चाहें तो। बाकी थोड़ी थोड़ी कंपोजिशन इसके बारे में लिख लें, ऐड कर लें। इन कंपोजिशन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। इसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ उनका नाम दिया गया है, कंपोजिशन के बारे में कहाँ किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, यूज वूज आपको देखने होंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा रैंक अप करना चाहते हैं तो इसको आपको फिर से अपडेट करना होगा। एक एक्स्ट्रा पेज डाल लीजिए और उसमें इसके कंपोजिशन पर कार्बन परसेंटेज कितना है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, उन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नाम दिया गया है, आपको सिर्फ डायरेक्शन बताई जा रही है। अदर टाइप्स ऑफ स्टील्स, जिसमें स्टील कौन सी है, और मेटल कंपोजिशंस या फिर कोई और मेटल किस प्रकार से बना हुआ है। आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मटेरियल के बारे में, मेटल कंपोजिशन के बारे में कितनी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको जर्नल व्यू दिया जा रहा है, जिनमें से नामकरण की बात की जाए तो क्या क्या नाम से चीज़ें बुलाई जाती हैं, पुकारी जाती हैं, मटेरियल्स को किस नाम से जाना जा रहा है। कोल्ड वर्क टूल स्टील, कोल्ड वर्क टूल स्टील है। वाटर हैमरिंग स्टील, ऑयल हार्डनिंग स्टील, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम स्टील्स। यहाँ पर स्टील में कार्बन तो है ही, उसके साथ क्रोमियम, निकेल, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, सब हमने जान लिया था। तो इसी प्रकार इनका नामकरण हो जाता है, स्पेशल उद्देश्य के हिसाब से अलग मटेरियल को नाम दे दिया जाता है। अब आपने कोल्ड वर्क की बात कर ली है तो हॉट पर भी ध्यान दीजिए। हॉट वर्क टूल स्टील्स भी इससे बनाई जाती हैं, जैसे उसमें क्रोमियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, टंगस्टन टाइप स्टील्स। तो इस प्रकार की स्टील भी देखने को मिलती हैं, इन्हें इस नामों से जाना जाता है। डाई स्टील्स, डाई स्टील, डाई वाई बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट नॉन फेरस एलॉय, स्टील के अलावा जिनमें आयरन नहीं है वो एलॉय भी होते हैं, उनका भी आपको कार्बन तो नहीं, उनमें कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है, थोड़ी बहुत मात्रा होती है, कितनी होती है, कितनी किस एलिमेंट की प्रधानता होती है, उस हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो उनमें से नाम आता है, यदि एल्युमिनियम मिलाया हुआ है तो वहाँ पर एल्युमिनियम एलॉय आप देखेंगे। कॉपर एलॉय होते हैं साथियों, जैसे एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय, मैग्नीशियम एलॉय भी होते हैं। इनमें कितना कंपोजिशन किस मटेरियल का है वो आपको देखना होगा। ये सिर्फ जैसा आपको बताया था जर्नल व्यू है या डायरेक्शन दी जा रही है। फिर इसी प्रकार निकिल मिला हुआ है, निकिल एलॉय प्रधानता ज़्यादा है। फिर उसके अलावा बियरिंग एलॉयस, बियरिंग एलॉय, निकिल बेस सुपर एलॉय, निकिल बेस एलॉय या निकिल बेस सुपर एलॉय भी, यहाँ पर सुपर एलॉय भी आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ कब किस चीज़ को सुपर एलॉय कहा जाता है, थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताया जाए या कुछ समझाया जाए, ऐसा समझाने का कुछ स्पेशल है नहीं, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल रही हैं इन्फॉर्मेशन एज में। तो आपको सिर्फ इनका कंपोजिशन, क्या क्या मिला हुआ है, कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब याद करना होगा। जो लोगों ने मेहनत कर रखी है, ये चीज़ें बना रखी हैं, सिर्फ आपको इनके बारे में जानना है, पहचानना है और इनकी इज्जत करते हुए, आदर करते हुए इनका कंपोजिशन बताना होता है। तो साथियों
अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। जैसा डिफेक्ट क्या है साथियों, कोई भी कंपोजिशन है, कुछ भी मिला हुआ है, सारी चीज़ें आइडियल नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। तो आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल किस प्रकार का होता है, जिसमें डिफेक्ट ही ना हो, जबकि ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज़ में डिफेक्ट आ ही जाता है। तो यहाँ पर साथियों यूनिक चीज़ें बनती नहीं हैं संसार में, यूनिक चीज़ें बनती हैं एक के बाद एक, कॉपी सेम आप नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ डिफेक्ट रह ही जाते हैं। तो उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।